हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा और स्टार्ट करते हैं आज के मैप के बारे में, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यूजीसी नेट कह लीजिए, थ्योरेटिकल एग्जाम कह लीजिए, बीसीएम टेक में तो आता ही आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम के मैप के बारे में, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग पिछली वीडियो को जरूर जाकर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बूलियन लॉस के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो बूलियन लॉस मैंने क्यों बताया था? बूलियन लॉस मैंने बताया था बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली के मैप भी हमारी यूज़ की जाते हैं बूलियन लॉस को या बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने लिखा हुआ है टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन विद द बूलियन लॉज एंड द थ्योरम्स। मैंने बोला ना कि हमारा जो के मैप है यानी कर्नफ मैप है, जिसकी फुल फॉर्म कर्नफ होती है, वो क्यों यूज़ की जाता है? वो यूज़ किया जाता है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल भी लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ मैं बूलियन लॉस भी लगा सकती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, बट के मैप को यूज़ करके अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, एक इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा और बहुत ही इजी मेथड है के मैप की तरह इसको सॉल्व करना। देखिए, मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, हमें उसको कम से कम उसमें कोई भी डेटा फिल करना होता है। आप जानते हो कोई छोटी से छोटी कॉपी भी अगर हम लोग सेव करते हैं तो भी उसकी हार्ड ड्राइव में कॉपी बनती है ना। तो उसी तरीके से समझिए कि अगर मैं कोई 2 बिट का अगर डेटा सेव कर रही हूँ, ठीक है, और अगर वो के मैप के द्वारा ही अगर मुझे को बिट का सिर्फ 1 बिट का कोई कोड मिल पा रहा है सिर्फ के मैप से सॉल्व करके, तो बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा कि मैं कंप्यूटर को अपनी 1 बिट दूंगी ना, क्योंकि मुझे 2 बिट देने में ज़्यादा 1 बिट का अंतर तो पड़ेगा ना। यहाँ मैं तो सिर्फ 2 और 1 बिट की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं, वो बहुत ही लेंथी हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी बिट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ के मैप हम क्यों यूज़ करते हैं? टू सॉल्व इजी, हम अपना सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए के मैप को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी टू सॉल्व हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो वी यूज के मैप टू सॉल्व बूलियन एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हमारा के मैप, कर्नफ मैप। ठीक है, एडजेसेंट सेल्स आर डिफरेंट ओनली सिंगल बिट पोजीशन। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये कि कोई भी हमारा अगर के मैप की तरह अगर हम सॉल्व करते हैं 2 बिट को या 3 बिट एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बिट एक्सप्रेशन लिया हुआ है ए बी सी, तो यहाँ पर हम के मैप को कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी सी। ठीक है, तो आपको पता है ना कि ए के लिए कितने इनपुट हो सकते हैं? या तो 0 या तो 1। ओके, अब यहाँ पर बी सी है, मीन्स 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट के लिए टेबल क्या बन सकती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो सबकी अपनी अपनी एक डिफरेंट कैटेगरी बोल सकते हैं, डिफरेंट बिट पोजीशन बोल सकते हैं, चाहे वो 1 इनपुट के लिए हो चाहे वो 2 इनपुट के लिए। ओके, अभी हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको फिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि के मैप आर टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, तो इस लाइन का मीन्स क्या है? इस लाइन का मीन्स ये है कि हमारा जो कोई भी के मैप होता है वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ समझाना कि के मैप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैप के द्वारा। आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने इस लाइन का मीन्स क्या लिखा हुआ है। देखिए, हम 11th-12th में पढ़ते थे ना, मैट्रिक्स पढ़ते थे, तो मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे? मीन्स ये होती थी रो हमारी और ये होता था कॉलम, है ना, ऐसे कुछ बोलते थे ना। उसी तरीके से हम के मैप को सॉल्व करते हैं। नाउ मैं यहाँ पे 3 बिट की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं बड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ एक बार। ओके, ये जी, तो ये मैंने 3 इनपुट के लिए यूज किया हुआ है हमारा। तो ए के लिए कितने इनपुट होंगे? 0 और 1, और बी सी के लिए कितना होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। हम लिटरली ऐसे ही लिखते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन जब हम के मैप की बात करते हैं यानी किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो ये के मैप का रूल है कि हम 1 1 पहले लेते हैं और 1 0 बाद में। ओके, तो ये हमारी तैयार हो गई एक मैट्रिक्स, यानी एक फॉर्मेट में तैयार हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये रो में भी है और
कॉलम में भी है। आप लोग पहले प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगी अब की मैप को लेके। तो आप लोग प्लीज इस जो ये मैंने लिखवाया हुआ है इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ताकि हम समझा सकें आगे का। ओके, तो मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करती हूँ। ठीक है जी, तो हमारी कोई भी एक्सप्रेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी सी डैश, है ना, प्लस ए डैश बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी डैश। ठीक है, अब देखिए ये डैश इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। इसका मीन्स ही यही है कि हमारा कोई अगर इनपुट ए है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ए डैश होगा, सीधी सी बात है ना। तो इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, एक ही बात है। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं हम कर्नफ मैप को, यानी के मैप को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्टली मैंने बताया ना कि पहले क्या करते हैं, हम एक मैप तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी, मैप कितने इनपुट का होगा हमारा, 3 इनपुट का ओनली। तो हम क्या करेंगे, ए इस तरफ ले लें, बी सी इस तरफ ले लें। जरूरी नहीं है ए इस तरफ और बी सी इस तरफ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए बी इधर ले लिया, मान लीजिए ए बी इधर ले लिया और सी इधर ले लिया। ठीक है, मुझे इस तरीके से इजी पड़ता है तो मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, आपको जो सा इजी लगे आप वो कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 0 और 1 से। यहाँ पर किस तरीके से लिखा होगा, 0 0 देन 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, मैंने बोला ना। अब हमें ये फिल कैसे करना है एक्सप्रेशन को, सीधी सी बात है। अभी मैंने बोला ना कि ए बी सी का मतलब क्या है, ए का मतलब है 1, बी का भी 1, सी का भी 1। अब देखिए यहाँ पे ए डैश हो गया, तो ए को हमने 1 लिया ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 1। फर्स्टली पहले क्या कर लेते हैं, हम इनको एक्सप्रेशन को बिट्स में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसका कितना होगा, 1 1 0 देन 0 0 1, इसका कितना होगा 1 0 0। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन इनपुट्स को इस डायग्राम में यानी एक मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमने इनको इनपुट को डालना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 1 1 1। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू भी 1 1। तो बी सी की वैल्यू 1 1 कहाँ पर है, जहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी उसको हम बोल देंगे हमें अपना काम हो गया, हमारा एक यूनिट मिल गया, एक बिट मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। देन है 0 1 1। 0 1 1 किस तरीके से होगा, ए की वैल्यू 0, बी सी यानी 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ना इनपुट। ओके, नाउ 1 1 0। 1 1 0 का मतलब क्या है, 1 1 0। इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। देन 0 0 1 और 1 0 0। ठीक है जी, तो हमारे पास 4 एक्सप्रेशन थी ना, 5 सॉरी 1 2 3 4 5। तो हमारे पास इनपुट कितने मिल गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है जो हमें सॉल्व करनी है। हमें क्या करना है, हमें 2 की पावर में सबके पेयर्स बनाने हैं। 2 की पावर में क्या बोल रही हूँ मैं, अगर 2 की पावर 0 लेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, नहीं ले सकते 0 को। ओके, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेंगे तो 2 पेयर, 2 स्टार्ट करेंगे तो 4 इनपुट का एक पेयर। ओके, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 8 इनपुट का एक पेयर। ओके, तो अब पहले स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं मेरे 2 बन रहा है कि कोई पेयर बन रहा है क्या। तो अगर ध्यान से देखो तो ये भी 2 पेयर बन रहा है ना, ये भी 2 पेयरिंग बन रहा है और ये भी तो बन रहा है ना। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैंने इसको दोबारा ले लिया है दोनों को, तो हमारी मेमोरी पर ओवरलोड हो सकता है। ठीक है, तो हम चांसेस क्या करेंगे, यानी के मैप रूल क्या कहता है, के मैप रूल कहता है कि आप कम से कम पेयरिंग कीजिए, लेकिन पेयरिंग ऐसी होनी चाहिए कि सारे इनपुट्स कवर हो जाएं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो गया ना, इसके पास हो गया। अगर ये नहीं होता तो हम इसके संग पेयर कर सकते थे। गॉट माय पॉइंट। नाउ अब ये 1 इनपुट अकेला रह गया। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं ना, इसको ऐसे या ऐसे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, ओवरलोड हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल पेयरिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब कुछ नहीं करना हमको सिर्फ इस एक्सप्रेशन को
इसमें कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से होगा, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए। ए का इनपुट कितना है हमारे पास, 0, तो ए को लिखेंगे हम ए डैश। किसके लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं ना हम, इसके लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए डैश, क्योंकि ये 0 है। मैंने बोला ना ए के लिए 1 तो ए डैश के लिए 0। फिर बी सी, अब यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1 है। बी की दो वैल्यू है ना, 0 और 1, तो जब कभी भी 0 और 1 एक संग मिल जाए तो उसको हमें छोड़ देना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी को छोड़ देंगे, सिर्फ कितना लिखेंगे, सी, क्योंकि सी पर 1 1 है, सी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है जी। नाउ बात करते हैं इस पेयर की। इस पेयर पर क्या हो रहा है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, ए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है। बी, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, सिंपल बी। सी के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो 1 0 0, सी खत्म हो गया हमारा, ओके। नाउ बात करते हैं इस वाले इनपुट के लिए। तो इस इनपुट के लिए सिंपली कितना लिया दिया जाएगा, ए बी सी, क्योंकि ये किसी के संग खत्म नहीं हो रहा, नहीं, ए बी डैश सी डैश, क्योंकि देखिए ना ए की वैल्यू ए है लेकिन बी और सी की वैल्यू दोनों ही 0 0 है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कितना बनेगा, y इज इक्वल टू ए डैश सी प्लस ए बी प्लस ए बी डैश सी डैश, ठीक है जी। यही था हमारा के मैप। इसको हम बूलियन लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बूलियन लॉ से इतना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जितना हमको के मैप से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं के मैप को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग ट्राई कीजिए ताकि आप लोग के मैप को अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं फिर से बोल रही हूँ, यूजीसी नेट या गेट या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। एग्जाम में आप रट के चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप जब तक समझ के नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो ये था हमारे के मैप। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बात करूँगी, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।